नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलिया में दिनांक 15 जुलाई 2024 को किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय रक्षा रतसर बलिया के शिक्षा संकाय के बहुउद्देशीय हाल में महाविद्यालय संचालन समिति के संस्थापक सदस्य और बलिया लोकसभा के नवनिर्वाचित माननीय सांसद सनातन पांडे जी के महाविद्यालय परिसर में आगमन पर आयोजित स्वागत व अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर पुष्प अर्चन और दीप प्रज्वलित कर हुआ। स्वागत के क्रम में नवनिर्वाचित सांसद सनातन पांडे जी का स्वागत महाविद्यालय प्रबंधन समिति के मुनीर अहमद, शेषनाथ सिंह, भागवत सिंह, जनार्दन प्रसाद सिंह, वाहिद अहमद खान, विनोद कुमार सिंह, जयराम सिंह, विजय बहादुर तिवारी, जेपी तिवारी ने किया। विशिष्ट अतिथि शेख अहमद अली उर्फ संजय भाई का स्वागत, जेपी तिवारी व भुवनेश्वर चौधरी का स्वागत, डॉक्टर प्रमोद कुमार वर्मा व डॉक्टर अवनीश चंद्र पांडे जी का स्वागत डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला ने किया। मुख्य अतिथि सनातन पांडे जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह महाविद्यालय अपने आप में अद्भुत महाविद्यालय है और विद्यालय के संस्थापक ललन सिंह जी शिक्षा में योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र कुमार व डॉक्टर रमेश प्रसाद ने किया। उक्त अवसर पर उदय बहादुर सिंह, सपा नेता सरफराज खान चौधरी, सपा नेता कयूम खान और क्षेत्र के जाने माने लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं महान व्यक्तियों की जुबानी क्या कुछ कह रहे हैं। महाविद्यालय की मातृ संस्था किसान कल्याणकारी संस्थान रक्षा रतसर बलिया के मोगा जयंती कोरल जुबली 35वें वर्ष की दहलीज पर महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा ए ग्रेड की ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित करने के उपलक्ष्य में दिनांक 22 जनवरी 2024 को जिस दिन अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हो रहा था, उसी दिन जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी द्वारा विश्वविद्यालय के सभागार में महाविद्यालय के प्राचार्य सहित IQSC के समस्त सदस्यगण को सम्मानित किया गया। विगत माह 20 जून 2024 को प्राचार्य सहित IQSC के सदस्यों द्वारा महाविद्यालय संचालन समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगण हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। सभी स्वतंत्र घोषित महाविद्यालयों के अध्यापक और प्राचार्यों को अपना मानकर चलता है, स्वागत करता है ये। और आज माटी की भाषा में हम यदि स्वागत करें, माटी की बोली में स्वागत करें तो माननीय सांसद जी स्वागत करत अग्रही जाता मनवा। जी हाँ, हमारा मन अग्रहा जाता है स्वागत करते हुए। चाहे अतिथि अपन हमारे सांसद सनातन यही आंगन में, आज इस आंगन में अपने सांसद का स्वागत करते हुए हम बार बार इस बात की प्रशंसा भी करते हैं कि माननीय आप जिस कॉलेज के स्टेयरिंग कमेटी में हैं, आपने जिस कॉलेज के हर कदम पर साथ दिया है, वो कॉलेज आज हिंदुस्तान के उस मानक को पा रहा है जहां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संस्था इन विद्यालयों का निरीक्षण करती है और उस संस्था ने निरीक्षण करके इस जनपद के ही नहीं, इस पूरे कहा जाए कमिश्नरी के विद्यालयों में इस विद्यालय को एक ग्रेड की मान्यता दी है। और ये विद्यालय आज हिंदुस्तान के विद्यालयों में गिना जा रहा है, उस रूप में गिना जा रहा है कि ये विद्यालय किसी बहुत ज्यादा विकसित क्षेत्र का विद्यालय नहीं है। ये विद्यालय जो उन जगहों का विद्यालय है जहाँ पर हम अपने बाबाओं की पूजा करते हैं, इस ऊसर मिट्टी से नए नए बीज पैदा करते हैं जिनके पुष्प जब कभी भी विद्यालयों से निकलकर विभिन्न सरकारी संस्थाओं में जाते हैं, विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं, विभिन्न पदों पर जाते हैं, तो लोग इस बात की कल्पना करते हैं। महाविद्यालय को ग्रेड ए जो नैक से प्राप्त हुआ है, उसको लक्ष्मण जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी के द्वारा सम्मानित किया गया। उस कार्यक्रम में आप उपस्थित नहीं थे, किन्हीं कारणों से चूंकि अभी चुनाव हुआ था, आप बहुत व्यस्त थे। उसी संदर्भ में यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। दूसरी बात की आज से लगभग 34-35 वर्ष पहले ये जो विभूतियां हमारे सामने बैठी हैं,
जिन्होंने एक सपना देखा एक विद्यालय का, यह जमीन बिल्कुल बंजर उष्णीय जमीन थी। आज इस धरती पर इतना अच्छा भवन में इतनी अच्छी पढ़ाई यदि हम लोग जब आए तो ये प्रशिक्षु बीटीसी के जो प्रशिक्षु हैं, स्काउट गाइड के प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा था। अगर संपूर्ण उत्तर प्रदेश को देखा जाए, अपनी सेवाओं को मैं कहा कर रहा हूँ, उसमें कोई दूसरा बात हो जाएगा तो बहुत वजन से हो जाएगा। मैं उनको बहुत खराब करता हूँ और उनकी रोजगार बाकी को भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम उस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। इस विद्यालय की जो सोच है वो बड़ी कभी देश की सरकारों की बनती है, किसी को बन पाती है। विद्यालय में छात्रों का सवाल हो, छात्राओं का सवाल हो, विद्यालय से जुड़े लोगों के घर बेटी पैदा होने का सवाल हो, उनकी दुर्घटनाओं का सवाल हो, यह जो हमारे देश नहीं है उनके जगह पर विद्यालय से जुड़े हैं, उनके परिवार को हिस्सा खाली करने का सवाल हो। ये पूरा विद्यालय परिवार सबके हिफाजत और सौहार्दपूर्ण वातावरण करने का काम करता है। इसका अगर श्रेय सबसे अधिक किसी को मिलता है तो बाबूलाल सिंह को मिलता है। मुझे वो दिन याद है, बहुत चर्चाएं हुई। महाविद्यालय को एक रेल की ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त हुई, लेकिन इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि पर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जब नए इंजीनियर महाविद्यालय तैयार हुआ तो हमारे जो भी सीनियर थे, लगभग 5 सीनियर कॉलेज को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रबंध समिति के समर्थन से मुझे प्राचार्य पद का भार दिया गया। मैं भी सशंकित था कि ऐसे गुरुत्व दायित्व का निर्वहन कैसे कर पाएंगे, लेकिन प्रबंधन ने हमेशा हमारे सहयोगियों का एक दीवार की भार सपोर्ट बनकर खड़ा रहा। जब भी हम असमंजस की स्थिति में पड़ते थे वो आता था और हमें धैर्य और साहस बताता था। इस तरह मैंने इस नए की एक उपलब्धि को प्राप्त किया है। मैं आपने इस नए उपलब्धि को उपलक्ष्य में भी संचालन समिति के सदस्यों को सम्मानित करने के क्रम में भी आयोजित कार्यक्रम में आकर बहुत बहुत आपका आभारी है। और आपने इस महाविद्यालय को, इस महान संस्थान को एक प्रकार से समय देकर आप महाविद्यालय को गौरवान्वित किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशिष्ट अतिथि व संचालन समिति के संस्थापक सदस्य शेख अहमद अली खान जी और भुवनेश्वर चौधरी जी, जो हमेशा कोई भी महाविद्यालय में कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में आकर अपनी उपस्थिति से महाविद्यालय परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार का काम करते हैं। मैं इन दोनों विशिष्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वी टाइम न्यूज के लिए एजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।